यदि आप भी 24 मार्च को क्लास 9th साइंस का एनुअल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 9th साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आप सभी कोई पिछले वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, तो आप सभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो न देखे हैं तो सभी कोई जल्दी से जाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही सभी को देखने को मिलेगा। तो सभी को पता है विषय कोड आप सभी को का 112 होने वाला है और सभी को इस समय जो है 2 घंटा 45 मिनट है। 20 नंबर आप सभी को का इसमें भी आप प्रैक्टिकल का मिलेगा। 80 नंबर का टोटल आप सभी को का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर सभी को करना था, जो कि हम बता दिए हैं। तो चलिए देरी न करते हुए चलते हैं अब सभी को इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग आंसर पे भी चलेंगे। और पीडीएफ के लिए सभी को ही लास्ट में बताया जाएगा पीडीएफ सभी को कैसे मिलेगा, तो लास्ट तक सभी को वीडियो को वॉच कीजिए। देखिए खंड आ की बात करें, खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, लेकिन खंड ब में गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी लघुत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले भौतिक शास्त्र के प्रश्न दिया है, हम लोग प्रश्न को देखेंगे उसके बाद आंसर को। तो देख लीजिए सभी को दिया है प्रश्न 1 से 8 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्नों के आंसर करना है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक, तो प्रश्न 1 है चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट करें। 2 है किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी के ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। 3 है जड़त्व का नियम क्या है, किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। 4 है एक वस्तु की गति 5 सेकंड है में 80 किलोमीटर प्रति हावर्स इनवर्स से घटकर 60 किलोमीटर हावर्स इनवर्स हो जाती है। बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। और दिया है अगला 5 नंबर प्रश्न, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। अगला है सभी को देख सकते हैं यहाँ दिया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लिखें। किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। और आगे सभी को देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दिया है 9-10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक, वो भी 6 नंबर का है आप सभी को का। तो 9-10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, एक प्रश्न का उत्तर दे देना है। देख सकते हैं किसी कार का ब्रेक लगाने पर यह गति के विपरीत दिशा में 0 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकंड का बस समय लेती है तो उसने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। सभी को क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। आगे सभी को देख सकते हैं रसायन शास्त्र के प्रश्न दिया है लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें भी सभी को कुछ 4 प्रश्न का आंसर करना है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, जिसमें 8 नंबर सभी को निर्धारित है। 11 नंबर प्रश्न है, सभी को देख सकते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान किसे कहते हैं, मिश्र धातु को परिभाषित करें। विलयन के गुणों को लिखें। 17 क्रिस्टलीय विधि से किस प्रकार के मिश्रणों का पृथक किया जा सकता है। 18 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। यह है सब्जेक्टिव, सभी को देख लीजिए। और देख सकते हैं सभी को इसमें भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किसी 2 प्रश्नों में एक का आंसर कीजिए। एक प्रश्न 5 नंबर का है। 19 नंबर प्रश्न दे रखा है ठोस द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट करें। 20 है वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। अगला है जीव विज्ञान से लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें भी सभी को किन्हीं 21 से 28 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। 4 प्रश्नों के उत्तर करना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी इसमें भी 8 नंबर मिलेगा। 21 है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एवं ब्रिकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है झिल्ली जीवात चरण से आप क्या समझते हैं, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली पर और क्यों। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। कोशिका की खोज किसने और कैसे की। अति पराशरी दाब विलयन से आप क्या समझते हैं। आगे दिया ऊतक को परिभाषित करें और जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। देख सकते हैं इसमें भी दिया है 29 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए 5 नंबर
सभी को मिलेंगे। देख सकते हैं एक जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, वर्णन की आवश्यकता की नहीं। 30 है जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। ठीक, तो चलिए ये था प्रश्न। अब मैं चलता हूँ सभी को सब्जेक्टिव आंसर पे लेके। देख सकते हैं सभी को ही स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर दिया है, आंसर देख सकते हैं। 1 का किसी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल होती है। एक निश्चित दिशा में वस्तु का एकांक द्वारा समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। और 2 है एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि असमान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। 3 है गैलीलियो गैलीली है, यदि कोई पिंड विरामावस्था है, एक सीधी रेखा में एक समान गति से गति कर रहा है तो स्थिर रहेगा, या एक समान गति से एक सीधी रेखा में गति करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। 4 नंबर प्रश्न का आंसर है बस का त्वरण -1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 9 का आंसर है जब किसी कार का ब्रेक लगाया जाता है तो वेग का परिमाण कम होने लगता है, इसलिए वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो जाता है और इसलिए त्वरण भी ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न 11 नंबर है ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन और कपूर। 12 नंबर है संपूर्ण अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है क्योंकि उस समय संपूर्ण ऊष्मा उस पदार्थ के कणों के मध्य स्थान बढ़ाने में काम आती है, जिससे वह पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तित करता है। अर्थात कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में उस ऊष्मा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न 13 नंबर है ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। इस घटना को कर्पूर या नेप्थलीन में देखा जा सकता है। इस प्रक्रिया में बर्फ बिना पानी बने सीधे जलवाष्प में बदल जाती है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर है वह तापमान होता है जिस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। 19 का आंसर है बाबू ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। आगे देख सकते हैं सभी को इसमें ठोस द्रव गैस तीनों पूछा था। आगे द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में। गैस के बारे में गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। आगे प्रश्न है सभी को 21 नंबर देख सकते हैं लॉन्ग टाइप है। सबसे पहले जवाब दिया गया कि कैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोरिन और प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बनता है। 22 है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीजन करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो एटीपी बनाते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है चिकनी अंतःद्रवी जालिका द्वारा निर्मित वसा तथा कुछ प्रोटीन कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है यह आवश्यक पदार्थों को बाहर नहीं जाने देती तथा अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देती है। एक एक क्वेश्चन को सभी को ही रट लीजिए। 23 है 22 है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा, ठीक ये देखें। और 24 है यह देखिए। 30 नंबर अगला प्रश्न जो दे रखा है सभी को 24 बता दिया हूँ। 30 है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। तो सभी को देख सकते हैं यह इसका सब्जेक्टिव आंसर है, ठीक। तो चलिए मैं सभी को बता देता हूँ पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो सभी को
सभी को इसे निवेदन होगा, नंबर को सेव करके सभी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं सभी को PDF सेंड कर देता हूँ, ताकि आप सभी को एग्जाम में जाइए और अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अच्छा नंबर लाइए। और सभी को इस निवेदन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना न भूलिए।